12 योगिक क्रियाएं जिसके बारे में अक्षय हमें बताएंगे और जानकारी देंगे कि फुल बॉडी वर्कआउट है, कुछ भी ना कीजिए, दिन में सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लीजिए 10, 12, 15 जितना आपकी क्षमता है। बिल्कुल ठीक है, शुरू करते हैं और साथ साथ में आप बताते जाएंगे। जी जी चलिए इसी के साथ में शुरुआत करते हैं। सूर्य नमस्कार टॉप ऑफ द मैट आ जाएंगे, मैट के बिल्कुल ऊपरले हिस्से पे, यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रणाम आसन। फर्स्ट दोनों हाथों को जोड़िए आपके चेस्ट के बराबर में, दोनों हाथों को उठाएंगे, सांस भरते हुए पीछे, हस्तोत्थान के लिए, कमर सीधी, गर्दन पीछे, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे पादस्थ आसन में। दोनों हाथों को कोशिश करें आपके पंजों के बराबर में रहे। इसी के साथ में करेंगे लेफ्ट लेग बैक अश्व संचालन के लिए। सामने की तरफ देखेंगे, घुटने को जमीन पे लगाएंगे, एक घुटने को चेस्ट के बराबर में रखेंगे, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को लेके जाएंगे पीछे। ये है पर्वत आसन। होल्ड करेंगे, यहाँ पे हील्स को डाउन करने की कोशिश कीजिए, सर को जमीन की तरफ लेके जाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ में ही करेंगे अष्टांग नमस्कार, चेस्ट चिन्नी डाउन एंड हिप पोर्शन लिफ्ट अप। घुटने बैंड रखिए, पैरों को पीछे से फ्लैट कीजिए और आगे की तरफ। यह है भुजंग आसन। दोनों पैरों को पीछे से मिला के रखिए, स्पाइन को बेंड रखिए, चेस्ट को वाइड रखिए, फिर से पंजों को पीछे से बेंड कीजिए और बॉडी को उठाएंगे एक साथ। माउंटेन पर्वतासन। इसी के ही साथ में राइट लेग शुड बी फ्रंट विद अश्व संचालन। इसी के साथ में दूसरे वाला पैर, लेफ्ट लेग शुड बी फ्रंट, पादस्थ आसन की में आ जाएंगे और दोनों हथेलियों को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे एक साथ पीछे हस्तोत्थान के लिए और यह है प्रणाम आसन। बहुत बढ़िया जी। अब हम इसे कर रहे हैं पूरा। देखिए 2 बार करने पे एक सेट माना जाता है। थोड़ा जल्दी करेंगे अब। या इस बार हम थोड़ा तेज कर रहे हैं। तेज कर रहे हैं। 1 प्रणाम आसन, दोनों हाथों को उठाते हुए हस्तोत्थान के लिए। 3 डाउन फॉरवर्ड पादस्थ आसन। 4 राइट लेग बैक दिस टाइम। राइट लेग बैक दिस टाइम। यस। Another leg should be back here. Mountain. Down with the Ashtang Namaskar. Up with the Cobra. Change with the mountain. Front the leg with the left leg should be front here. Another leg should be front here. दोनों हाथों को नीचे, दोनों हाथों को उठाते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच एंड प्रणाम है। बहुत बढ़िया। ये हो गया है हमारा एक सूर्य नमस्कार का सेट कंप्लीट। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई अभ्यास ही नहीं है। सूर्य नमस्कार तो कर ही लेना चाहिए। और मीनल जी आपके पास आना चाहेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अभी हम खड़े हैं, खड़े खड़े हम कुछ मोटापे को कम करने का योग कर लेते हैं क्योंकि ऐसी लड़की ने सवाल पूछा है कि बिल्कुल ही गलत हो गया। लेकिन थोड़ा जो बेली फैट आता है ना, हम लड़कियां भी कॉन्शियस होती है कि थोड़ा सा बेली फैट है, उसको कम कर। लड़कियों का इशू वैसे यही एरिया होता है, तो इस एरिया को घटाने के लिए मतलब लड़कियों को ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है, मतलब इट शुड बी फ्लैट। तो बहुत ही सिंपल है क्रिया। सबसे पहले तो वो लोग जो बैठते हैं ना ऑफिस में, वो ये वाला जो कोर का एरिया होता है इसको पूरा क्रश करके रखते हैं इस तरह से। तो आपको इसको खोलना है, अपनी कोर मसल्स को एंगेज करना है, मतलब राइट अंडर द चेस्ट टिल योर पेल्विस। ये जितना भी मसल ग्रुप है ना, इसको खींच के रखना है, स्क्वीज करके रखना है। और इसका सिंपल तरीका है ताड़ आसन। अपनी दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे, अपने साथ डवटेल करते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए, पंजों पे जो खींचिए अपने आप को। लोग वो भी साथ में हमारे कर सकते हैं, पूरा अच्छे से अपने आप को खींचिए। योगा के फैंस स्टूडियो में मौजूद हैं। आप इसके साथ वॉक करेंगे, ताड़ आसन वॉक। पीछे चलिए, पीछे 1 2 3 4। देखिए देखिए, बिल्कुल अपने पंजे खींच के रखिए, नाभि को अंदर खींच के रखिए, खींच के फिर वापस आगे चलिए। 1 2 3 4। ये आप ऑफिस में खड़े हुए कहीं पर कभी भी कर सकते हैं। ये सिर्फ कोर के लिए नहीं, आपके पोस्चर करेक्शन के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसको एब्स के लिए बता दो यार। एब्स सुनो मेरी बात, एब्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मुझे 6 का पैक तो चाहिए, तो एक होम पैक हो जाए, तो उसके लिए क्या करें? जैसे चक्की चलाने का आसन होता है ना, हम वो बैठ के चक्की चलाते हैं। बहुत बढ़िया आसन है कोर के लिए कर सकते हैं। चलो चलिए, बस ध्यान रखिएगा कि अपने लेग्स को उतना खोलिए जितना आप कंफर्टेबली खोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा खोलना है। चक्की सिर्फ महिलाएं घर में नहीं चलाती हैं, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी चलाती हैं पूजा। और वो सभी लोग जिनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है,
और उनको ऐसा लगता है कि उसके कारण उनका कोर अंदर जा ही नहीं रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही सिंपल आसन है बट बहुत इफेक्टिव है। चलिए पूरा जितनी जोर से आप जितना आगे जा सकते हैं उतना जाइए और पीछे जाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। और 3 एंड बैक, 4 एंड बैक एंड 5। और अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, उल्टा आइए। यस, पूरी नाभि को अंदर खींच के रखिए, सांस को छोड़िए, सांस को भरिए, सांस को छोड़िए, सांस को भरिए। कैन यू फील कि आपके ये काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स, इसमें भी मूवमेंट आ रही है। हमारी चक्कियां टकरा गई हैं दोनों के आपस में, लेकिन हमें फील हुआ स्ट्रेच, बहुत बढ़िया स्ट्रेच आ रहा है। और बहुत ही बढ़िया आसन है, वो है नौका आसन, बोट पोज और नाव आसन। उसके लिए आपका कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपका बैलेंस स्ट्रांग होना चाहिए। कर और नहीं पाते वही जो थोड़ी टाइम पहले बता रहे थे कि टेल बोन पे प्रेशर आना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल है। और इसके लिए घूम जाते हैं। हाँ, इसकी ऐसे कर लेते हैं, बस ऐसे साइडवेज, जिससे हमारी, हाँ बिल्कुल, बहुत तो एक दूसरे की नौका लड़ गई तो नहीं बिल्कुल नहीं, आगे साथ में आगे पीछे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि अपने स्पाइन को गोल नहीं करेंगे। हाँ। ये आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहने चाहिए। मैं आपको एक वेरिएशन जरूर सिखाऊंगी, तो वो सभी लोग जिनकी नौका सीधी नहीं खड़ी रह सकती, वो थोड़े सपोर्ट ले लेंगे। तो आइडियली सपोर्ट से ही स्टार्ट करो। लंबी गहरी सांस लो, माइक को रिपीट, एक सेकंड ये निकालते हुए थोड़ा सा। हाँ, बताओ। लंबी गहरी सांस लो। हाँ। आपको कोर से एंगेज करना है, आपके हाथों से एंगेजमेंट नहीं है। शोल्डर को इस तरह से मत खींचिएगा, कोर से एंगेज करिए, सिर्फ इतना रखिए। अच्छा, ये तो टफ है। नहीं, ये बहुत इजी है, ये इजी है। ठीक है, यहाँ पर हाथ रखे हैं ना, बहुत बढ़िया। अब हल्के से हाथ छोड़ दीजिए, हाथों को यहाँ ले आइए, ले आइए। हाँ, कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया। कोर पे एंगेज करिए। नहीं, ये टफ है। हाँ, ये थोड़ा होल्ड करिए। आई थिंक यू नीड टू हैव बैलेंस फॉर दिस, है ना? मतलब ये वाला हो सकता है, ये वाला आप कर सकते हैं अगर आपको बैलेंस की जरूरत है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं और पूजा वाइब्रेशन कर रहे हैं, हम लोग वाइब्रेशन वाइब्रेट कर रहे हैं। जोड़ लीजिए। चल ये पूजा, तुझे ना सामने आना पड़ेगा। आई थिंक एक और ये हमारी कलीग्स की आपसी जो हाथ को बढ़ाता हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ, बस एक मिनट, कुछ नहीं होगा। खोल लीजिए टांगों को। हाँ, थोड़ा और गैप दे दीजिए। ठीक है, अब एक बार हाथ ले आइए। बहुत बढ़िया, आप भी दे दीजिए। पूजा पकड़ लीजिए। अरे वाह, दूसरा। अरे वाह, मजा आ गया। ये है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुली डन। बहुत बढ़िया। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, सॉफ्ट रखिए नीज को। इसको ना आई थिंक इजी भी है। हाँ, ये भी है। चल, ये वाला करते हैं। आई थिंक ये बिना प्रैक्टिस के प्लीज मत कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मे बी बट ट्राई। बहुत बढ़िया, ये आप ऑफिस में ट्राई कर सकते हैं। हाँ, 1, धीरे। बहुत बढ़िया। 2 सीधे कर लीजिए टांगे। अरे वाह, देखिए आपके कोर पे कितना प्रेशर आ रहा है। कोर पे आ रहा है, बैक पे आ रहा है, सब जगह आ रहा है। और ये बहुत बढ़िया स्ट्रेच है। कैन यू फील कि आपकी पूरी लैट स्ट्रेच हो गई जस्ट बिकॉज यू आर पुलिंग ईच अदर। अमेजिंग स्ट्रेच है। आप इसको दिन में 2-3 बार कीजिए, और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ कीजिए। आप दोनों के प्रेम संबंध भी इंप्रूव हो जाएंगे। लड़ाई की जगह ये कीजिए। ये घरेलू टिप्स भी हम यहाँ पे दे रहे हैं, योगा के माध्यम से अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बेटर कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं।